ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की अगर सरकार ने नहीं दी अनुमति तो हर मोहल्ले की मस्जिदों से जुलूस निकलेगा। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर रज़ा एकेडमी की गुरुवार को सुन्नी बिलाल मस्जिद छोटा सोनापुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के अध्यक्ष हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ और रज़ा एकेडमी के प्रमुख अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने भी हिस्सा लिया। रज़ा एकेडमी की ओर से आयोजित इस बैठक में करीब 60 संगठनों के नेता भी शरीक हुए। बैठक में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की गई, जिसमें कहा गया कि सरकार ने बाजार, शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक स्थान खोल दिए हैं, मस्जिद और मंदिर भी खोल दिए गए हैं। सरकार को जुलूस को निकालने की अनुमति देनी चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया आज कोरोना वायरस से चिंतित है, लेकिन इससे बचने के उपाय भी किए जा रहे हैं। हालांकि हम अभी भी सरकारी दिशा निर्देश का पूरा पालन करते हुए जुलूस निकालेंगे। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि जब महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल और धार्मिक स्थल खोल दिए हैं तो ईद मिलादुन्नबी जुलूस निकालने की अनुमति और इसकी गाइडलाइन अभी तक जारी क्यों नहीं की। ऐसे में महाराष्ट्र की हर गली की मस्जिद से जुलूस निकाला जाएगा। एक मुसलमान अपने पैगंबर के नाम पर अपनी जान दे सकता है, लेकिन वो अपने नबी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को जल्द से जल्द निकालने की अनुमति जारी करें। यदि हमें अनुमति नहीं मिलती है तो हम उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि जुलूस निकालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमारे नेताओं को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान चाहता है कि अन्य धार्मिक त्योहारों की तरह ईद मिलादुन्नबी की जुलूस की अनुमति दी जाए। हम अपने नेताओं से कहेंगे कि वह जल्द से जल्द सरकार से संपर्क करें और हमारी भावनाओं का विशेष ध्यान रखें और महाराष्ट्र सरकार से अनुमति ले। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अपने नबी के जन्म दिवस को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार हमें अनुमति दे। मौलाना अब्बास ने आगे कहा कि हमें हज़रत मोइनुल मशाइख द्वारा दिए गए संदेश का पालन करना चाहिए, जिसमें ज़रूरतमंदों, बीमारों, गरीबों, अनाथों, बेसहारा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी मनाने की तारीख़ सदियों से मौजूद है। ऐसे में जुलूस की गाइडलाइन में देरी समझ से परे है। ऐसे में रज़ा एकेडमी ने अन्य सुन्नी संगठनों के साथ अदालत जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वकीलों के साथ चर्चा शुरू कर दी गई है। इसमें हज़रत सैयद मोइन मियाँ ने उलमाए अहले सुन्नत को निर्देश दिया है और कहा कि शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बातचीत चल रही है। मंत्री असलम शेख को एक बैठक में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर मुस्लिमों की भावनाओं से अवगत करा दिया गया है। शेख ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार की ओर से आज शाम या कल तक गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। इस दौरान मौलाना शकील रज़ा, मौलाना सैयद तुफ़ैल, मौलाना मोहम्मद आलम रशीदी, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद उमर, मौलाना फ़ैयाज़ बरकाती, मौलाना वलीउल्लाह शरीफ़ी, मौलाना इकबाल, मौलाना मोइनुद्दीन, मौलाना रजब अली फैज़ी आदि उपस्थित रहें। बम्बई की सुन्नी मस्जिद बिलाल में उलमा अहले सुन्नत और तंजीमों की एक मीटिंग हुई, जिसमें उलमाए कराम ने कहा कि हुकूमत महाराष्ट्र जुलूस ईद मिलादुन्नबी की इजाज़त दे। इस मीटिंग में बम्बई के जुलूस ईद मिलादुन्नबी के चेयरमैन जनाब सरफराज आरजू साहब के अलावा थाना, मुमरा, भिवंडी, कल्याण वगैरह के लोग भी मौजूद थे। हमने उलमाए कराम और तंजीमों के ज़िम्मेदारों के साथ आज गार्जियन मिनिस्टर जनाब असलम शेख साहब से मुलाकात की और उनसे कहा कि शराबखाने खुले हुए हैं, होटलें खुली हुई हैं, मॉल खुले हुए हैं, बस और ट्रेनों में लोग सफ़र कर रहे हैं और 20 तारीख को सलीमा घर भी खुल जाएंगे। और इसके अलावा गुज़श्ता महीने इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चहलम था, उसमें बम्बई हाई कोर्ट ने ये इजाज़त दी थी कि 10 लॉरियां रहें और हर लॉरी पर 15 लोग रहें। इस तरीके से जुलूस की इजाज़त दी थी। तो हुकूमत महाराष्ट्र जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाज़त क्यों नहीं दे रही है? हम बम्बई हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वरना हम ये ऐलान करेंगे कि हर मस्जिद से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जाए।